हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एसबीआई क्लर्क प्री का आप लोगों को पता है कि लगभग अभी उसके एग्ज़ाम में 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि अप्रॉक्स 20 डेज़ है। ठीक है ना। तो बचे हुए 20 दिनों में आप लोगों को किस तरीके से एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना मॉक टेस्ट देना आप लोगों को चाहिए। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है, जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है किसी भी सब्जेक्ट का, वो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक तो कंप्लीट कर लिया होगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे बिगिनर नहीं होंगे जिनको अभी तक बेसिक्स या जिनका जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। बिकॉज अगर अभी तक आपका बेसिक्स या सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम है ना वो क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्पीड मैथ्स या जो सिर्फ आपका जो इजी टॉपिक्स होते हैं ना, स्कोरिंग टॉपिक्स रीजनिंग वगैरह में भी, सिर्फ उससे ये एग्ज़ाम आपका जो प्री है वो निकलने वाला नहीं है। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम। ठीक है ना, बिकॉज क्लर्क का एग्ज़ाम है, वो भी एसबीआई क्लर्क का प्री है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को अटेम्प्ट जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। अगर अटेम्प्ट का भी टारगेट का बात किया जाए तो कम से कम 80 प्लस, कम से कम 80 प्लस तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। और आप लोगों का अगर बेसिक्स वगैरह कंप्लीट है तो आप लोगों को अभी के टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ जितना भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चंस को कहीं से भी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी तक वीक है ना? मान लेते हैं कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप लोग जो सेक्शनल है, सेक्शनल मॉक दें। डेली बेसिस पे आप लोगों को कम से कम तीनों सब्जेक्ट का, लाइक आपका रीज़निंग हो गया, इंग्लिश हो गया और क्वांट हो गया, इसका सेक्शनल तो कम से कम 1 देना ही चाहिए। अगर मॉक टेस्ट का भी बात किया जाए तो 1 मॉक टेस्ट तो आप लोगों के लिए मस्ट है, बिल्कुल मतलब आप लोगों को देना ही देना है। ठीक है ना? और अगर आप लोगों के पास मतलब टाइम है या अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग बचे हुए 20 दिनों में डेली मतलब 2 मॉक दें। ठीक है? डेली आप लोगों को ऐसा टारगेट करना चाहिए ना कि आप लोग 2 मॉक दें। ठीक है? उससे आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एग्ज़ाम का फ़ियर होता है ना, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, उसे आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, वो आप लोग कम से कम इतने दिनों में सीख जाएँगे। आप लोगों का जो माइंड है वो उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा। ठीक है? देखिए, होता क्या है ना कि एग्ज़ाम को क्रैक करना कहीं न कहीं माइंड का जो आपका ट्रेन है ना, या माइंड का जो आपका कंडीशन है, जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी है, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, ये जो आपका सिंपली कहें तो माइंडसेट, इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, ज़्यादा डिपेंड करता है। वरना पता है क्या, प्रैक्टिस तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, सिलेबस भी बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो जाता है। फिर भी कहीं न कहीं जिनका माइंडसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, घबरा जाते हैं। जो आप लोगों का अगर टफ़ शिफ्ट आ गया या टफ़ क्वेश्चंस वगैरह आ गए, उनमें जो लोग पैनिक कर जाते हैं, सिचुएशन के प्रेशर को जो लोग झेल नहीं पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं ना, उन लोगों को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उन लोगों को ही जो है वो एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि फेलियर का सामना करना पड़ता है। अटेम्प्ट वगैरह कम जाएगा, अटेम्प्ट कम होने की वजह से आपका स्कोर ही नहीं बनेगा, है ना? तो फिर मुश्किल है कट ऑफ वगैरह क्लियर करना। अब आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया कि मॉक कम से कम टारगेट करें कि डेली 2 मॉक अगर आप लोग दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या कम से कम 1 मॉक और आप सेक्शनल, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 1 सेक्शनल लगा लें। कोई भी टॉपिक वगैरह अगर आपका अभी भी कमज़ोर है, वीक है, मान लेते हैं कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, लाइक इंग्लिश में मोस्टली लोगों का होता क्या है ना कि पैराजंबल जो है वो थोड़ा-सा वीक रहता है, या आप लोगों का जो मैच द कॉलम हो गया या क्लोज़ टेस्ट वगैरह थोड़े से मतलब ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा-सा कमज़ोर होता है। कोई बात नहीं, इसका प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा कर लीजिए टॉपिक वाइज़ का। और उसके बाद मैथ्स में भी देखा जाए तो अर्थमेटिक वगैरह पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ्स से आप लोगों का अगर मान लेते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों का स्पीड मैथ्स का ही आ जाए। ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज में दोनों मिसिंग और रॉन्ग। ठीक है, उसके अलावा क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन, और फिर उसके अलावा अगर आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ जाए तब तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा वो, है ना। और फिर उसके अलावा बाकी जो आपका रहेगा वो तो अर्थमेटिक वगैरह रहेगा। ठीक है, या डीआई जो रहेगा, डीआई भी कम से कम आप लोगों का 2 सेट या 3 सेट देखने को मिल सकता है। क्लर्क के एग्जाम में, क्लर्क के प्री एग्जाम में, है ना, मोस्टली आप लोगों को 2 सेट ही डीआई देखने को मिलते हैं। और रेयर ही ऐसा होता है कि आप लोगों को 3 डीआई देखने को मिले, जिसमें से 2 आपका रहेगा ग्राफिकल डीआई, एक रहेगा आपका केसलेट वाला। ठीक है, और बाकी आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो भी रहेगा वो अर्थमेटिक का रहेगा। तो उसका भी टॉपिक वाइज, जिस भी टॉपिक में आपका प्रैक्टिस करना है उसका टॉपिक वाइज मतलब आप लोग लगा लीजिए और सेक्शन लगाइए। और उसके अलावा जो आपका कंप्लीट फुल लेंथ मॉक होता है ना, उससे तो आपका ओवरऑल प्रैक्टिस होता ही रहेगा। अब बात किया जाए आप लोगों का रीजनिंग में, तो रीजनिंग में पजल के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कम से कम तो आप लोगों को 3 से 4 पजल, मतलब कि 15 से 20 नंबर का पजल ही देखने को मिलेगा। आधा वेटेज जो पेपर का रहेगा ना वो पजल से ही रहेगा, पजल से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो कम से कम आप लोग डेली बेसिस पे 10 से 15 क्वेश्चन पजल का डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
और इतना आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक वाइज अगर आप लोगों को फ्री में मिल जाए तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक हो गया। प्रैक्टिस मॉक पे आप लोगों को फ्री में क्विजेस बहुत सारे मिल जाते हैं टॉपिक वाइज। और सेक्शनल भी आप लोगों को मिनी मॉक टाइप के मिल जाते हैं जो कि फ्री में मिल जाते हैं। आप लोगों का अड्डा का जो ऐप है उस पे भी आप लोगों को मिल जाता है अड्डा का, और प्रैक्टिस मॉक का आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसे आप लोगों को फ्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग मतलब जो भी मॉक टेस्ट देते हैं चाहे आपका किसी भी कंपनी का हो, वैसे अगर बात किया जाए कि कौन सा मॉक टेस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा है अभी के टाइम में, मतलब कि आप लोगों को हर एक लेवल के लिए तैयार कर दे, तो ऑलीबोर्ड हो गया। टेक्स्ट बुक भी अच्छा है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारा आप लोगों को चेंजेस देखने को मिला होगा, बहुत ही उसने इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है ना। क्योंकि पहले उसको ऐसा कहा जाता था कि काफ़ी ईजी होता है, बट अभी टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत इंप्रूवमेंट किया है टेक्स्ट बुक ने, ठीक है। आप लोग उसे थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गाइडली हो गया। गाइडली तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है ना कि टफ वगैरह अगर आपका एग्ज़ाम आ गया, टफ शिफ्ट आ गया, उसके लिए मतलब बहुत ही रामबान है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो गाइडली हो गया, हॉलीवुड टेक्स्ट बुक, ये सब अच्छे हैं, आप लोग इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है, स्मार्ट किरा भी अच्छा है, सभी मॉक टेस्ट अच्छा है। बस आप लोगों को है ना सिर्फ एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोग 2 मॉक टेस्ट कम से कम ले सकते हैं ना, तो उसको ले लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 2 मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग तैयारी करने के दौरान थोड़ा-सा इस चीज़ से कटौती करेंगे कि हाँ, चलो ना बस इसी से काम हमारा चल जाएगा, या सब कुछ लेना ज़रूरी है क्या? तो फिर प्रॉब्लम का हो सकता है कि आपको सामना करना पड़ जाए, आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, है ना? क्योंकि कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है ना, कुछ भी ऐसा मतलब पहले से फिक्स नहीं है कि हाँ, एक कोई मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित नहीं है कि हाँ, किस लेवल का क्वेश्चन या किस तरीके का आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा लेवल, है ना? ईज़ी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। तो हर तरीके से आपको तो तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज़ आप स्टूडेंट हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आपको उसके उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना होगा ना, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर बात किया जाए मॉक में आप लोगों का परसेंटाइल क्या रहना चाहिए? देखिए, स्कोर वगैरह जो है ना, वो क्वेश्चन के अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो स्कोर है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को परसेंटाइल पे फोकस करना चाहिए, और परसेंटाइल आप लोगों का अगर 90 परसेंटाइल प्लस है, मतलब कि 90% अगर आप लोगों का प्लस है परसेंटाइल, ठीक है, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा तैयारी है, प्री के लिए आप लोग रेडी हैं। और मेंस का भी अगर बात किया जाए तो मेंस के लिए भी अगर आप लोगों को 85% प्लस आता है परसेंटाइल, ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग एक बेहतर पोजीशन पे हैं, ठीक है ना, अच्छे पोजीशन पे आप लोग स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, प्री के साथ साथ आप लोगों को मेंस के लिए कम से कम करंट अफेयर्स वगैरह करते रहना चाहिए, और वीक में कम से कम आप लोगों को एक मॉक तो मेंस का लगा ही लेना चाहिए, ठीक है। या आप मॉक लगा लीजिए, या किसी टीचर के सोर्सेज से फॉलो कर सकते हैं, वीडियो सोर्सेज से, पीडीएफ वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को टॉपिक वाइज या किसी भी तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक टॉपिक वाइज सेक्शनल वगैरह का प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। तो गाइडली का जो पीडीएफ बंडल सोर्स है ना, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप लोग मतलब उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मतलब सच में वो एक अच्छा सोर्स है ना, कि जहाँ आप लोग बस एक ही जगह पे आप लोग जाएंगे, वहीं पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्री से लेकर मेंस तक का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग उसे भी मतलब आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, काफ़ी सच में अच्छा सोर्स है। हर लेवल का आप लोगों को उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो भी प्री से लेकर मेंस तक का, वो भी हर एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसके अलावा मतलब मुझे लगता है कि हाँ, हम लोगों ने जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर बात कर लिया। आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह को आप लोग मतलब टारगेट करते रहें, कम से कम वीकली वाला करंट अफेयर्स ही आप लोग डेली करते रहें, और डेली बेसिस वाला भी करंट अफेयर्स करना है, और वीकली को रिवीजन के लिए मतलब आप लोग यूज़ करें, ठीक है। अगर बात किया जाए एसबीआई क्लर्क मेंस के करंट अफेयर्स के लिए, तो 4 मंथ की या 5 मंथ का कर लीजिए, उतना काफ़ी है। आज के टाइम पे 6 मंथ वाला जो है ना, वैसा जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। 4 महीने का ही कीजिए, लेकिन डेप्थ में कीजिए, अच्छे से कीजिए, डिटेल वाला, ओके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।